गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग जेई का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जिसका नाम है ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा समझिएगा अच्छे तरह से। तो देख बेटे, यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। और देखिए, किसी किसी बुक में ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा को क्या बोलता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज इंटरवल। तो बेटे, इसी को एक और नाम से पुकारा जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज इंटरवल। ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसको आप जेई के लिए समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। ओके गाइस, तो ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है कि मैक्सिमाओं में जो मैक्सिमम होगा उसे बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, और मिनिमाओं में जब जो सबसे छोटा होगा उसी को क्या बोलेंगे बेटे, ग्लोबल मिनिमा। मैक्सिमाओं में जो मैक्सिमम होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, ग्लोबल मैक्सिमा, और मिनिमाओं में जो सबसे छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे लेट, देख बेटे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन, देख बेटे, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। ओके गाइस, जो कि डिफाइंड है ए कॉमा बी में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए कहता क्या है कि इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो बेटे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स है। और बेटे इसके बाद क्या करने का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करने का, यानी दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करके हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू, यानी क्रिटिकल पॉइंट C1, C2, C3 अप टू सो ऑन Cn। बेटे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप जरा समझिएगा कि भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने क्या किया, 0 करके x का वैल्यू निकाल लिया। ओके गाइज, यहाँ पे समझिएगा अच्छे तरह से। अब यहाँ पे ये आपका क्या निकल गया बेटे, x का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे अब आपको मैं ग्राफ लेके डिटेल में समझाऊंगा, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। देख बेटे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। बेटे ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए, उसके बाद देख बेटे यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं बी, उसके बाद इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं सी, उसके बाद बेटे इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं डी, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को बोल रहे हैं ई, उसके बाद देखिए ये हमारा पॉइंट क्या हो गया बेटे, एफ है। चल बेटे, अब क्या कर, यहाँ पे जरा बोर्ड पे ध्यान दे, ये हो गया, इस तरह से इसको कर दीजिए। ये देखिएगा, ये आपका हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, उसके बाद ये एफ हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटे, जी। उसके बाद देखिएगा इस पॉइंट को लोकेट कर दीजिए, इस पॉइंट को लोकेट कर दीजिए, इस पॉइंट को लोकेट कर दीजिए। ओके गाइस, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे कर्व को गौर से देखिए ये सब क्या है बेटे, ये सब कैसा बेटे, मैक्सिमा वाला कर्व है। कैसे, मैक्सिमा वाला। देखिए ना, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, जी पॉइंट। बेटे ये सब आपका किसका वाला पॉइंट है, मैक्सिमा वाला। और बेटे बी डी एफ ये किसका पॉइंट है, मिनिमा वाला। ये पॉइंट किसका है, मिनिमा वाला। तो देखिए यहाँ पे ए सी ई जी ये सब क्या है बेटे, मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो बेटे इनमें जो सबसे मैक्सिमम होगा, जो सबसे बड़ा होगा
वही क्या कहलाएगा बेटे, ग्लोबल मैक्सिमा। और इनमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा। तो इतना अभी आप जान के रखिए कि ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाओं में जो मैक्सिमम होगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा। और मिनिमाओं में जो सबसे छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, ग्लोबल मिनिमा। देखो ना यहाँ पे A C E G बेटे ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा वाला। तो इनमें भी तो एक होगा ना जो सबसे बड़ा होगा। तो बेटे ये देखो इस वाले पॉइंट में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ये सारे ग्राफ को गौर से देखो तो पता चलेगा कि इनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा बेटे, ग्लोबल मैक्सिमा। और बेटे देख BDF इनमें जो सबसे छोटा होगा क्या कहलाएगा बेटे, ग्लोबल मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का मतलब होता है मैक्सिमाओं में जो मैक्सिमम होगा ग्लोबल मैक्सिमा, और मिनिमाओं में जो सबसे छोटा होगा उसे क्या बोलेंगे बेटे, ग्लोबल मिनिमा। अब देखिए यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालेंगे। तो सुन ले अब, तो यहाँ पे अब ध्यान देना कि बेटे पहले dy/dx निकाले, dy/dx को 0 किए, x का वैल्यू निकाल लिए। अब बेटे अब आपको क्या करना है, सुनो, अब ये x का जो वैल्यू निकाले हैं ये x का वैल्यू बारी बारी से उठा के ओरिजिनल फंक्शन में पुट करो। तो बेटे f ऑफ x के जगह पे c1 इसका वैल्यू निकलेगा, उसके बाद x के जगह पे c2 इसका वैल्यू निकालिए, x के जगह पे c3 इसका वैल्यू निकालिए, उसी तरह से f ऑफ क्या कीजिए लास्ट में cn। तो यहाँ पे बेटे x के जितने भी वैल्यू आपने निकाले हैं वो सारे के सारे वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके उनका वैल्यू निकालिए। उसके बाद बेटे एक काम और करना पड़ेगा, बेटे ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये दोनों इंटरवल का इस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। f ऑफ a निकालना पड़ेगा बेटे, उसके बाद बेटे x के जगह पे b, f ऑफ b निकालना पड़ेगा। क्या बात है, पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे भाई साहब dy/dx को 0 किए, x का वैल्यू निकाले, वो x के सारे वैल्यू को कहाँ पुट करना है बेटे, ओरिजिनल फंक्शन में। कहाँ पुट करना है, ओरिजिनल फंक्शन में। तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ c1, f ऑफ c2, f ऑफ c3, उसी तरह से f ऑफ cn। उसके बाद एक काम और करना है बेटे, ये जो दो एंड पॉइंट दिया हुआ है ये दोनों एंड पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है बेटे, पुट कर देना है यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन में। तो f ऑफ a निकल जाएगा, f ऑफ b निकल जाएगा। ये सारे वैल्यू आपको निकाल लेना है, ये सारे वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल लेना है। अब आपको पूछेगा कि ये वैल्यू निकल गया, अब आपको बोलेगा कि ग्लोबल मैक्सिमा निकाल के बताओ। चलो अब तुमको बताते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है। तो देख बेटे अब इनमें ग्लोबल मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ बताया था वो भी। ध्यान से देखिएगा कि ग्लोबल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे। ग्लोबल मैक्सिमा देखो ध्यान से, तो बेटे यहाँ पे देखो अब हम बात करेंगे केस नंबर 1। देख बेटे केस नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ग्लोबल मैक्सिमा। देख बेटे ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है कि मैक्स, देख बेटे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, ऐसे f ऑफ a कॉमा f ऑफ c1, f ऑफ c2 कॉमा f ऑफ cn कॉमा f ऑफ b। यानी इनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू निकल के आएगा, सुन बेटे इनमें जो सबसे बड़ा होगा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। और बेटे यहाँ पे बात करेंगे केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 की बात करेंगे ग्लोबल, देख बेटे ग्लोबल मिनिमा की बात करेंगे, मिनिमा। तो ग्लोबल मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या बेटे, f ऑफ a कॉमा f ऑफ c1 कॉमा f ऑफ c2 अप टू सो ऑन f ऑफ cn कॉमा f ऑफ b, राइट ना। यानी अभी हमने वही तो बोला कि जो मैक्सिमाओं में जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल होगा
और जो सबसे छोटा होगा, मिनिमाओं में जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा बेटे, ग्लोबल मिनिमा। तो बेटे यहाँ पे देखिए ग्लोबल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, इतना डाटा निकालने के बाद देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा, और बेटे जो सबसे छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा। ये बात क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालना बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड काम नहीं है। देख बेटे अब यहाँ पे इसको ग्लोबल मैक्सिमा को किसी बुक में ऐसे बोलता है M1 यानी ऐसे बोलेगा मैक्सिमम ऑफ, ऐसे बोलता है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ C1 कॉमा एफ ऑफ C2 अप टू सो ऑन बेटे एफ ऑफ CN कॉमा एफ ऑफ B, राइट ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटे, ग्लोबल मैक्सिमा। ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। और बेटे M2 यानी मिनिमम ऑफ देख बेटे एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ C1 कॉमा एफ ऑफ C2 अप टू सो ऑन एफ ऑफ CN कॉमा एफ ऑफ B। तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबल मिनिमा। तो बेटे ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा। ये आपका हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए कि इनमें जो सबसे बड़ा होगा ग्लोबल मैक्सिमा और इनमें जो सबसे छोटा होगा ग्लोबल मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो बेटे ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सीईटी और जेई में नहीं है। तो इसीलिए इस पॉइंट को आप अच्छे तरह से समझ के रखिएगा, बहुत ही काम का टॉपिक है। ओके, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स है। देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, कभी कभी आपको सवाल में पूछ देगा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बताओ, किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बताओ। चलो बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना बड़ा ही आसान काम है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स देख बेटे, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक का, बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। देख बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन, देख बेटे डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। चल बेटे हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है, वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बेटे ये बताओ फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, इस फंक्शन का तुम मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बताओ। तो बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे ये सुनो, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी एफ डैश ऑफ एक्स है। बेटे सबसे पहले dy बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या बेटे, एफ डैश ऑफ एक्स है। तो बेटे dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट के टोटल दो कंडीशन है। कंडीशन 1 देख बेटे यहाँ पे कंडीशन 1 देख, यहाँ पे कंडीशन 1 क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करके एक्स का जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटे, क्रिटिकल पॉइंट। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके जो एक्स का वैल्यू निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, क्रिटिकल पॉइंट। या यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कहने का मतलब कि बेटे इस एफ डैश एक्स में अगर कोई एक एक्स का ऐसा वैल्यू है जो कि एक्स के जगह पे पुट करने के बाद डज नॉट एग्जिस्ट होता है। डज नॉट एग्जिस्ट कहने का मतलब कि बेटे उसका सॉल्यूशन क्या आता हो बेटे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए टोटल दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके जो एक्स का वैल्यू आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, या कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। जैसे देख बेटे अगर मैं एक तेरे को एग्जांपल बोलूं कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मान लेते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स का कीमत ये है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कब डज नॉट एग्जिस्ट होगा,
जब बेटे यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 माइनस 1 0, नीचे में 0 आने का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं बेटे नॉट डिफाइंड या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 जो है वो भी क्या है इस फंक्शन का क्या है क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम दो तरह का कंडीशन यूज करेंगे। जनरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके जो x का वैल्यू निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटे क्रिटिकल पॉइंट, या f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट उसको भी क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ आ रहा है। तो बेटे ये भी टॉपिक छोटा है लेकिन कई बार जेई में पूछ चुका है कि क्रिटिकल किसी भी फंक्शन का हमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बताओ। तो आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करना है, x का वैल्यू निकालना है, या f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके गाइस, क्लियर हो गए ये भी पॉइंट। अब आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते चलिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछते चलिएगा। देखिए ध्यान से, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। चल बेटे देख यहाँ पे ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान सुनना। देखो सबसे पहले नंबर 1 में बात करेंगे कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम या मिनिमम। समझिएगा, मैक्सिमम या मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। देख बेटे यहाँ पे कहता क्या है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, या तो एफ एक्स मैक्सिमम जी एक्स भी मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पे, यानी एफ एक्स भी मैक्सिमम जी एक्स भी मैक्सिमम, या एफ एक्स मैक्सिमम जी एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स मैक्सिमम जी एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स मिनिमा जी एक्स मिनिमा। इसको समझिएगा कि बेटे एफ एक्स और जी एक्स जो है वो मैक्सिमा है किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पे, एफ एक्स और जी एक्स मिनिमा है किस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू ए पे। देन देख बेटे देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है। तो बेटे अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या बात है, यानी अगर यहाँ पे ये दोनों या तो मैक्सिमम होगा या तो दोनों मिनिमम होगा। एक मैक्सिमम एक मिनिमम नहीं बेटे, या तो दोनों मैक्स होगा या तो दोनों मिनिमम होगा। तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा वो नया फंक्शन भी क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो बेटे अगर ऊपर में दोनों मैक्सिमम है तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मैक्सिमम होगा। अगर ये दोनों मिनिमम है तो बेटे दोनों को ऐड करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। याद रखिएगा। नंबर 2 में देख बेटे इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो मैक्सिमम या मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। सेम पॉइंट पे नंबर 3 में देख बेटे, नंबर 3 में इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम या मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो मैक्सिमम या मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। चल बेटे नंबर 4 की बात करेंगे।
if f of x and g of x is maximum या minimum at x is equal to a, then f of x upon g of x है, यहाँ पे लिखना g of x not equal to 0 is also maximum या मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। तो देखो बेटे यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों मैक्सिमम है, fx और gx अगर दोनों मैक्सिमम है तो उनका एडिशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर ये दोनों बेटे अगर ये दोनों मिनिमम है तो उनका एडिशन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों मैक्सिमा या मिनिमा है उसी सेम पॉइंट पे इनका एडिशन भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, सेम पॉइंट पे। अब देख बेटे फिर से वही बात, अगर ये दोनों मैक्सिमा है या मिनिमा है तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अगर ऊपर में दोनों fx और gx अगर दोनों मैक्स है तो ये भी मैक्स होगा। अगर ये दोनों मिनिमम है तो ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी दम सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये वाला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है वही सेम पॉइंट पे ये भी क्या देगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा। आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख बेटे उसके बाद यहाँ पे जरा समझना कि यहाँ पे देखो f ऑफ x एंड g ऑफ x इज मैक्सिमा या मिनिमा, सेम पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, इसी सेम पॉइंट पे। अब देख f ऑफ x एंड g ऑफ x है, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब ध्यान रहे एक चीज, इसका मतलब ऐसे मत समझ लीजिए एक मैक्सिमा एक मिनिमम, नहीं बेटे, इसका मतलब है या तो दोनों मैक्सिमम होगा या तो दोनों मिनिमम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा डाले हैं इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक मैक्सिमा एक मिनिमम, नहीं, या तो दोनों मैक्स होगा या तो दोनों मिनिमम होगा। तो fx एंड gx अगर सपोज ये दोनों मैक्सिमम हो गया तो इनका डिवीजन भी बेटे हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इनका डिवीजन भी हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वही सेम पॉइंट पे। अगर ये दोनों मिनिमम है तो बेटे fx और gx भी क्या होगा, मिनिमम होगा, उसी सेम पॉइंट पे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रा ऑफ ए मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए अलजेब्रिक ऑपरेशन टोटल कितने होते हैं बेटे, 4। कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इसलिए नाम पड़ा अलजेब्रा ऑफ ए मैक्सिमा एंड मिनिमा, बराबर है ना, अलजेब्रा ऑफ ए मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेटे यहाँ पे ये 4 पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया, इसको भी आपको अच्छे तरह से क्या रखना है, समझ के रखना है। ओके गाइस, अब देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ एक सवाल है जो जेई लेवल के, जो कि अक्सर पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में इस टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई बेटे, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए फाई ऑफ एक्स, इधर बेटे साई ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और इसका आपको निकालना है डेरिवेटिव। क्या निकालना है बेटे, डेरिवेटिव। यानी इंटीग्रेशन का अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुन लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा में कुछ सवाल हैं अच्छे अच्छे जो कि पूछे गए हैं। और एक बच्चा भी कल इस टाइप का एक सवाल पूछा था, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले बेटे इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। देख बेटे इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो बेटे देखो सबसे पहले अपर लिमिट को टी के जगह पे पुट करो, सबसे पहले अपर लिमिट को टी के जगह पे पुट करो। तो टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, साई ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, साई एक्स का डेरिवेटिव। बेटे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो एफ ऑफ, देख बेटे एफ ऑफ क्या हो जाएगा,
फाइव ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स फाइव ऑफ एक्स है। तो बेटे ये आपको लिमिट जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक डिस्कशन किए थे। इसको बोलते हैं क्या, लेबनिज फार्मूला, बराबर है ना। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किए, अपर लिमिट का डेरिवेटिव बीच में माइनस, उसके बाद बेटे लोअर लिमिट को पुट किए, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करूं, जैसे देख बेटे डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो 0 से लेकर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख बेटे कॉस टी इंटू क्या है डी टी। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉस टी इंटू डी टी। बेटे पहले अपर लिमिट को कहाँ पे, वेरिएबल की जगह पे टी की जगह पे, तो कॉस ऑफ टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बीच में माइनस है। बेटे लोअर लिमिट को पुट करेंगे, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 0 डिग्री इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 0 का डेरिवेटिव। अब देख बेटे इसको तो बाहर आने दे, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कॉस 0 डिग्री 1, और बेटे कॉस 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटे इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन करना है बेटे तो न्यूटन लेबनिज फार्मूला के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि जो भी एडवांस लेवल के जो सवाल हैं उसमें इस फार्मूले की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और बेटे अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहले अपर लिमिट को पुट किए, अपर लिमिट का डेरिवेटिव बीच में माइनस, लोअर लिमिट को पुट किए, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं कि 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी इंटू डी टी। अब इसका आगे में लग गया क्या, डेरिवेटिव। तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो पहले अपर लिमिट को टी के जगह पे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट बीच में माइनस, उसके बाद टी के जगह पे 0 पुट कर देंगे, लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो बेटे ये देखो यहाँ पे बाहर आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बीच में माइनस कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और यहाँ पे 0 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर कितना हो गया बेटे 2x इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया न्यूटन लेबनिज फार्मूला। ओके, ये एक्चुअली में डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आता है। तो यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगा कुछ सवाल के लिए, जैसा कि एक बच्चा कल पूछा था और अच्छा सवाल पूछा था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये टॉपिक कवर कर दिया ताकि वो सवाल को आप लोग अच्छे तरह से सॉल्व कर सकें। तो देखो बेटे आज आपको मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है वो भी बताया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के टोटल 2 कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके जो x का वैल्यू आता है, यानी इसका मतलब है कि मैक्सिमा मिनिमा में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करके जो x का वैल्यू आप निकाल रहे थे सारे सवाल में, वो सारे वैल्यू क्या कहलाते बेटे, क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, वहां से भी x का जो वैल्यू निकल के आता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ है, हमने क्या देखा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। 2 फंक्शन का एडिशन क्या होगा, 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, और 2 फंक्शन का डिवीजन क्या होगा। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया न्यूटन लेबनिज फार्मूला। तो बेटे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी स्टार्टिंग के जो 2-3 टॉपिक जो पढ़े, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि बेटे ये एक टॉपिक में नहीं कई टॉपिक में ये काम आता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है न्यूटन लेबनिज फार्मूला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे तरह से आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान में करके रखिएगा। ओके गाइस, तो आई होप आज का जो आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और जब आ गया होगा तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे तरह से एनालिसिस कीजिए, और जो भी डाउट होगा प्लीज मेरे से पूछते रहिएगा।